वेलकम बैक टू क्लियर विजन फॉर यूपीएससी। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स 2024, जहां पे मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या करंट अफेयर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस पर्टिकुलर लाइन पे एकदम ज़्यादा डायलेमा में है कि मैं करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करूँ या स्टैटिक पे, और बहुत सारे लोगों को पता है स्टैटिक पे करना है या करंट अफेयर पे करना है। बट हियर इज़ द प्रूफ फ्रॉम प्रीलिम्स 2023 पेपर। आप खुद डिसाइड कर लोगे आपको कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। सी पेपर सेट बी है। अब ध्यान से देखना कि कहाँ से आया। जो ब्लू वाला है वो आया है स्टैटिक से, और जो रेड वाला है वो आया है करंट से। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेट बी। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो कि है करंट अफेयर से, ऑल्दो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन स्टैटिक, बट क्योंकि मैंने मेंशन यहाँ पे किया था पीटी के लिए, इसे पीटी में रखते हैं। ठीक है, और ये पीवाईक्यू बेस्ड भी है। जो पीवाईक्यू बेस्ड है उसका मतलब वो स्टैटिक में होता है, लेकिन ये मैं करंट अफेयर में रख रहा हूँ। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से आया था। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका कोई सोर्स नहीं है। थर्ड होयसला वगैरह ये भी करंट अफेयर से था। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू से था और उससे था स्टैटिक से, वो ये था। ठीक है, सेवंथ का थर्ड क्वेश्चन जो था हमारा वो भी स्टैटिक से था, ये भी स्टैटिक से था, ये भी स्टैटिक से था। मेंशन है आपको सोर्सेज, आप कट क्लियर देख लो। मेडिवल इंडियन, सतीश चंद्रा, एवरीथिंग इज गिवन। कुछ भी मैं आपसे झूठ या छुपा नहीं रहा हूँ। ठीक है, बस देख लो कहाँ से है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम स्टैटिक। ठीक है, इसको तो यूपीएससी ने कैंसिल ही कर दिया, इसको हटाते हैं। एंड अर्लियर आई मेंशन दिस, बट मैंने मेंशन किया ये डिफिकल्ट था, है ना। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम स्टैटिक। लक्ष्मीकांत पीवाईक्यू बेस्ड पीटी 65 में भी था, तो स्टैटिक में भी था। ठीक है, ओके। स्टैटिक गिवन है, स्टैटिक गिवन है, फैक्चुअल इजीएस्ट क्वेश्चन है ना। 10th गिवन है स्टैटिक में। ओके, सी दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, मुझे इससे मतलब है ही नहीं। मुझे मतलब है कि स्टैटिक से है या नहीं है। स्टैटिक से है। ठीक है, देखो आपको जो मैंने सोर्सेज दे रखे हैं ना, प्लीज़ जाके आप लोग चेक कर सकते हो। मैं ना आपके भले के लिए कह रहा हूँ, क्या आपको क्या पढ़ना है आप समझो इसे। देखो यह बात ना आपको कोई बताएगा नहीं। लोग आएंगे आपको बोल देंगे करंट अफेयर करो, पीटी करो, ये इसके बेसिस पे पेपर बनेगा। बट जब हमारा माइंड खुद डिसाइड करता है ना, उसके स्टिक रहते हैं। स्टिक रहना इज इंपॉर्टेंट। 12th क्वेश्चन, बजट बेसिक्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज कम्युनिटी रिजर्व, TMFIS। 13th बेसिक्स। ठीक है, 14th 5th स्केड्यूल हमारा जो है बेसिक्स। लक्ष्मीकांत और टेस्ट में भी था ये बेसिक्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दिस इज फ्रॉम करंट अफेयर्स। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन मारू CPL जो है पीवाईक्यूज है, बट ये सॉल्वेबल नहीं है, तो इसको कहीं भी मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, 5th करंट अफेयर पीवाईक्यू बेस्ड है बट डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इसको मेंशन नहीं किया। 16th इज फ्रॉम करंट अफेयर, सम मशरूम्स। इट्स ईजी, इट्स लिटरली दिस वाज ईजी, तो इसे स्टैटिक में रखते हैं। ठीक है, 28th इज इन स्टैटिक। ठीक है, एरोसोल्स 18th स्टैटिक। ठीक है, झेलम रिवर भी स्टैटिक में, बट या डिफिकल्ट है इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। स्टैटिक में है ये भी, स्टैटिक में है ये भी। ठीक है, 19th दिस इज ऑल्सो इन स्टैटिक। 20 स्टैटिक। दिस वन इज इन करंट अफेयर्स, दिस वन इज ऑल्सो इन करंट अफेयर्स, है ना। तो 21 फर्स्ट क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन, अमरकंटक हिल्स। इफ यू डन इंडियन मैपिंग, आप इसको कर सकते थे स्टैटिक। करंट अफेयर्स स्टैटिक। इन विच, अभी अगर आपने मेरा वो इकोनॉमिक्स वाला वीडियो देखा होगा ना, उसमें अभी मैंने इन विच और रिच पढ़ा है, और वो लास्ट के लास्ट ईयर भी मेंशन था। तो पीवाईक्यू बेस्ड है, और सर ने मुनाल सर के उसमें यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, ध्यान से देख लो, आपसे कुछ झूठी बोला जा रहा है। 23rd पेटी। ठीक है, बट ध्यान से सुनो। पोस्ट पैंडमिक रिसेंट में सेंट्रल बैंक से वर्ल्ड वाइड ही कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दे हैव। यहाँ पे देखो इजी स्टैटिक कॉन्सेप्ट है ये मैंने इसलिए लगा रखा है पीटी का पार्ट यहाँ पे, क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेरे को ईजी मिला जहाँ से मैंने लगा दिया। बट ये स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, किस चीज़ से भी कंफर्म कर सकते हो। कार्बन मार्केट्स, ऑफ कोर्स दिस इज स्टैटिक क्वेश्चन फ्रॉम PMFIS। सी हियर इज द प्रूफ। स्टैटिक 26 स्टैटिक लगा रखा है मैंने इसलिए आप लोगों को। स्टेरिलाइजेशन दिख रहा है यहाँ पे, स्टैटिक। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड डिफिकल्ट नहीं था, मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि आप लोगों को ऐसा न लगे कि मैं बायस्ड हूँ पेपर को लेकर। 27th मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑलवेज अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। दिस इज 28th टेंजिबल इनटेंजिबल कैपिटल एसेट, सर ने पढ़ा रखा है। दिस इज ऑल्सो अ स्टैटिक क्वेश्चन, बट या इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आई एग्री विद दैट। 29th क्वेश्चन है ये, जो कि स्टैटिक से है। मुनाल सर ने पढ़ा रखा है, कट क्लियर सब कुछ मेंशन कर रखा है।
This is a difficult question, although I should include it in current affairs, but I had not included it in current affairs. ठीक है. Home guards, no, very difficult, very difficult. This is a 9th question from current affair. ठीक है. 10th question from current affairs. 11th question, 12th question from current affairs. ठीक है. 30 PYQ based logical understanding. ठीक है. 13th question from current affairs, क्योंकि ग्रुप ऑफ G20 इसी में था. वैसे आपको पता है G20 हम सबको पता था आएगा. 31st मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ये रात दे रखा है. ठीक है. 62nd क्वेश्चन है जो कि बेसिक से था, NCERT इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि ईजीएस्ट थिंग मुझे मिली यहाँ अटैच करने के लिए. NCERT का लिंक है यार, आप क्लिक करके जाके चेक कर सकते हो. ठीक है. स्टैटिक लक्ष्मीकांत से इजी क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में पूछ रहा है. स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स, इकोनॉमिक्स में सर ने पढ़ा रखा है, स्टैटिक पार्ट से आता है ये. ठीक है. ये हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है. ठीक है, ये वाला. ठीक है. 35th क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिकल PLI न्यूज़ था, PYQ बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है. 35 अभी तक स्टैटिक क्वेश्चन आए हैं और ये वाला हमारा करंट अफेयर से है. तो ये 63, इसको 17 मानना क्योंकि पीछे एक था, हम इसको प्लस कर देंगे आगे. ठीक है. ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स है. स्टैटिक अर्थ एटमॉस्फेयर पूछ रहा है, सॉइल एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूछ रहा है. स्टैटिक. 39 सिस्मोग्राफ स्टैटिक, बेस थर्मल 40 स्टैटिक, 41 स्टैटिक. क्योंकि आपको देखो कट क्लियर मैंने यहाँ दिखा रखा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन दे रखा है, इसी के बारे में तो पूछा हुआ है, PYQ भी है ना. 42 स्टैटिक, सब कुछ गिवन है. 43 स्टैटिक दे रखा है ना मुनाल सर की इकोनॉमिक्स में. 44th स्टैटिक फॉर सॉल्विंग दिस डीप अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, बट दैट वाज नॉट सो मच हार्ड क्वेश्चन. ओके. स्टैटिक करंट सामने आपको गिवन है. स्टैटिक इजीएस्ट क्वेश्चन है ना, स्टैटिक का है, सबने पढ़ाया था और ये हमारे PT में भी गिवन था. 46th स्टैटिक मरकरी के बारे में दे रखा है. बैलिस्टिक मिसाइल 18th करंट अफेयर्स. 19th करंट अफेयर्स. 48th स्टैटिक बीटा रेफर्स टू, ये कहीं भी नहीं था, मिला ही नहीं किसी को. 50th क्वेश्चन इजी सॉल्व बाय कॉमन सेंस लॉजिक. ठीक है, एक सेकेंड. 51st अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना. 52nd क्वेश्चन. नाउ अब यहाँ देखते हैं टोटल क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक. 52 क्वेश्चन थे स्टैटिक से. 52 इंटू 2 104 और कट ऑफ कितनी थी 75 थी ना. लेकिन वही टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 19 थे. 19 इंटू 2 38 और मतलब 20 मान लेते हैं इनको. 40 मार्क्स. 104 यहाँ पे, 40 यहाँ पे. नाउ यू शुड डिसाइड कि आपको स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना है करंट पे. और आपको एक बात सच बताऊँ, करंट पे आप हद मार के कितने भी हाथ पाँव मार लो, अगर 20 क्वेश्चन आएंगे ना करंट से, आप 7 से 8 कर नहीं पाओगे ज़्यादा. याद रखना मेरी ये बात, नहीं कर पाओगे. तो मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ विच इज़ अ वेरी सिंपल अप्रोच जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ. देखो मेरी बात, अपने दिन का ना 70% टाइम स्टैटिक को दो और 30% टाइम इस क्रोनोलॉजी में करंट अफेयर को दो. IR, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस टेक. ठीक है, बस इनको दो, सबसे ज़्यादा टाइम इनको दो बस. और 30% टाइम देना है सिर्फ करंट अफेयर्स को. किसी भी इंसान की उसमें मत आना, डायलेमा क्रिएट मत करना. ये आपका ईयर है भाई, इस बार आप क्वालिफाई करने वाले हो प्रीलिम्स. मेरे को इंस्टिंक्ट है कि आप लोग जो देख रहे हो ना आपका क्वालिफाई होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टैटिक को 70% दो, 30% करंट अफेयर्स दो. क्रोनोलॉजी मैंने आपको बता दी है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर UPSC प्रीलिम्स 2024. कमेंट आई विल क्वालिफाई UPSC प्रीलिम्स 2024 एंड थैंक यू सो मच.